हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर्निया क्या है और सिजेरियन डिलीवरी के बाद हर्निया कितना कॉमन है होना और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या है। जो ये हर्निया है वो 3-4 टाइप का होता है, बट उसमें से एक है इंसीजनल हर्निया, जो किसी भी सर्जरी के बाद या ऑपरेशन के बाद हो सकता है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर्निया क्या है। हर्निया जब आपके बॉडी की कोई भी जो मसल्स हैं किसी भी पार्ट की वो वीक हो जाती हैं और उसके बाद वो बाहर की तरफ आने लगती हैं, तो उसको हर्निया कहते हैं। और सिजेरियन डिलीवरी के बाद ये इसलिए कॉमन है क्योंकि जहाँ कट लगता है, क्योंकि अगर वहाँ से अगर मसल्स वीक हो गई हैं तो प्रेशर पड़ने की वजह से, भार पड़ने की वजह से वो इंसिजन कट से वो बाहर आने लगती हैं। तो इसलिए सिजेरियन डिलीवरी के बाद कहा जाता है कि हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। जबकि ये जो हर्निया है डिलीवरी के बाद इतना कॉमन नहीं है। अगर स्टडीज़ की बात करें तो 1000 में से 2 या 3 लेडीज़ को डिलीवरी के बाद हर्निया हो सकता है। और हर्निया उन लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनमें डिलीवरी के टाइम पे कट ऊपर से नीचे की तरफ लगाया गया है। और ये हर्निया डिलीवरी के पहले साल में या 1 से 3 साल के अंदर अंदर अपने आप ही आपको दिखाई देने लगता है। और अब बात करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद हर्निया होना इतना कॉमन क्यों है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद जब पेट पे जो कट लगता है, लोअर एब्डोमेन में जो कट लगता है, वहाँ से जो पेट की आउटर लाइनिंग होती है वो बाहर आ जाती है। तो इसलिए डिलीवरी के बाद हर्निया होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। डिलीवरी के बाद कट लगने की वजह से, कट लगने के बाद अगर आपके पेट के जो टिश्यू हैं, जो मसल्स हैं वो वीक हैं, तो पेट अपनी जगह पर बना रहने में उसको प्रॉब्लम होती है, अपनी जगह पर बना नहीं रह पाता है। इसलिए जो कट लगा है वहाँ से बाहर आने लगती है मसल्स, इसलिए हर्निया हो जाता है। और सेकंड, अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रही है तो भी हर्निया होने के चांसेस सिजेरियन डिलीवरी के बाद बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट रीज़न है कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम पे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो भार पड़ने की वजह से वहाँ पे, क्योंकि मसल्स वीक हो जाती हैं जब कट आता है, तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उस पे मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, तो वो इंसिजन जहाँ लगा है, कट लगा है, वहाँ से बाहर आने लगती हैं। इससे हर्निया बन जाता है। और अगर आपका जो इंसिजन जो लगा है, जो कट लगा है, वो थोड़ा बड़ा लगा है, किसी भी रीज़न से हो सकता है कि वो कट आपका बड़ा लगाया गया हो, तो उस टाइम पे भी डिलीवरी के बाद हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ और रीज़न रहते हैं हर्निया के, जैसे कि अगर आपकी ज़्यादा बार सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है तो हर बार कट लगता है तो पेट के जो टिश्यू हैं, जो मसल्स हैं, वो वीक होते जाते हैं, तो हर्निया होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं हर एक सिजेरियन डिलीवरी के बाद। पहले अगर आपकी हर्निया हिस्ट्री रही है, उसका आप ट्रीटमेंट करवा चुके हो, सर्जरी करवा चुके हो, अब आप सिजेरियन डिलीवरी हुई है आपकी, तो उसके बाद चांसेस बढ़ जाते हैं दोबारा से वही प्रॉब्लम होने के। और इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स में जहाँ भी आपका जो कट लगा है डिलीवरी के टाइम पे, वहाँ से आपको ये उभार के साथ आपको खुद दिखाई देता है, यानी कि कुछ उठा हुआ सा आपको महसूस हो सकता है वहाँ पे। और आपको डिलीवरी के बाद जब स्टिचेस आपके हील हो जाते हैं कम्प्लीटली, उसके बाद भी स्टिचेस के आसपास या ऊपर पेट में कहीं आपको हल्का हल्का दर्द हमेशा बना रहता है। और जब आप खांसते हो या खड़े होते हो या ऊपर से ऊंचाई से अगर कुछ सामान उठा रहे हो, कोई चीज़ उठा रहे हो, जैसे हम किचन में खड़े होकर अगर ऊपर शेल्फ से या कहीं भी से भी हम सामान उठा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको वो ज़्यादा फील होता है, क्योंकि आप जब हाथ लगाओगे तो आप उसको फील कर सकते हो। और जब आपको नोज़िया फील होता रहता है या पेट में दर्द रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, या जब खांसते हो तो आप ज़ोर जब लगाते हो या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो उभार ज़्यादा दिखता है। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम आपको फील हो रहे हैं तो आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि खुद से ये आइडिया लगाना या गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पे डिलीवरी के बाद हमारे स्टिचेस भी आए हैं, तो वहाँ से जो स्किन है थोड़ी अंदर की ओर चली जाती है, या जो पेट है, पेट की स्किन लूज़ होकर थोड़ी लटक जाती है। तो ये खुद से गेस कर पाना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है या देख करके हमें नहीं समझ में आता है। सिम्टम्स में हो सकता है ये जो सिम्टम, जैसे पेट में दर्द होना है या आसपास स्टिचेस के ऊपर कहीं पेन लगातार होते रहना या नोज़िया होना या कॉन्स्टिपेशन होना, ये हो सकता है डिलीवरी का कॉम्प्लिकेशन भी हो, डिलीवरी के बाद जो होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए खुद से ये आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। जो हर्निया है ये आपको डिलीवरी के तुरंत बाद भी हो सकता है, या 1 साल के अंदर अंदर या 3 साल के अंदर अंदर भी हो सकता है। हर्निया का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है, इसलिए आपको डॉक्टर वेट करने के लिए बोल सकते हैं।
क्योंकि डिलीवरी के बाद स्टिचेस के आसपास का जो एरिया है वैसे भी हमें थोड़ा सेंसिटिव सा फील होता है, थोड़ी नंबनेस सी रहती है या हल्का बहुत कहीं पेन हो सकता है। तो इसलिए खुद से ये आइडिया लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। उस टाइम पे स्टिचेस का भी पेन होता है तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये स्टिचेस की वजह से हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए बेटर है कि डॉक्टर को ही दिखाइए। डॉक्टर भी हो सकता है आपका अल्ट्रासाउंड करवाएं या वेट करें जब आपके स्टिचेस जो हैं कम्प्लीटली हील हो जाएं, तो उसके बाद आपका जो भी सीटी स्कैन है या अल्ट्रासाउंड है जो भी किया जाता है, इसका जो भी ट्रीटमेंट होता है, तो इसलिए उस टाइम पे आपको डॉक्टर वेट करने के लिए बोल सकते हैं कि अगर डॉक्टर को भी थोड़ा डाउट हो रहा है कि स्टिचेस की वजह से है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम पे आपको अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो डॉक्टर आपको पेन रिलीवर कुछ दे सकते हैं पेन कम करने के लिए, या बेल्ट बांधने को बोल सकते हैं। क्योंकि बेल्ट बांधने से क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो अपनी जगह पे रहती हैं, पेट जो है अपनी शेप में रहता है, कि मसल्स वो लटक के या भार की वजह से या प्रेशर की वजह से इंसिजन से बाहर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर हर्निया की प्रॉब्लम होती है सीजरियन डिलीवरी के बाद। तो उस टाइम पे होता है कि एक तो जैसे हमने बात की कि आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है और आपको नोजिया फील होता रहता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग जैसे। और आपको हो सकता है कि जो डाइजेशन प्रॉब्लम है आपकी कुछ ज़्यादा आपको होने लगे, और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपको जो स्टिचेस जो जहाँ पे आए हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी लीक होने लगता है, कि जैसे फ्लूइड भर जाता है एकदम, वैसा हो सकता है, कैविटी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन, कुछ भी इस टाइप का हो सकता है। इसलिए अब खुद से ये गैस कर पाना कि ये स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है या हर्निया की प्रॉब्लम हो रही है, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए खुद से कुछ भी गैस करने की बजाय, अगर आपको, वैसे तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ में यही बताया कि अगर आपको डिलीवरी के बाद थोड़ा सा भी अगर पेन होता है स्टिचेस के आसपास या कहीं भी, तो उसको ऐसे नॉर्मल समझ लेने की बजाय आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म कर लीजिए। भले ही आपको, अगर आप डॉक्टर विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है, और अगर कुछ इन्फेक्शन हो भी रहा है तो हमें टाइमली पता लग जाता है। इसलिए यहाँ वहाँ से पूछने की बजाय, कुछ भी करने की बजाय, आप सीधा अपने डॉक्टर से फ़ोन करके पूछिए, क्योंकि उन्हीं को अच्छे से पता होता है कि आपके किस टाइप के स्टिचेस आए हैं, या अब डिलीवरी के टाइम पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रही है या प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन रहा है। तो इसलिए ये सब चीज़ें डॉक्टर को ही पता होती हैं, तो वही आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इसे जल्दी से लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब बटन पर जरूर हिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।